जय हिंद साथियों। ये एलसीएम और एचसीएफ का आपका जो है लेक्चर नंबर 10 होगा। यदि आपने पीछे वाला वीडियो नहीं देखा है तो एक बार ज़रूर देख लीजिए। इससे क्या होगा, देखिए इसमें जो बेसिक कंसेप्ट है वो मैं पीछे बताया हूँ, ठीक है। देखिए आपको समझ में आ रहा है तो आप यहीं से देखिए, हमें कोई एतराज़ नहीं है, ठीक है। लेकिन बेहतर चीज़ें के लिए अगर बेहतर चीज़ जानकारी रखनी है तो आप पीछे वाला वीडियो ज़रूर एक बार देखिए, ठीक है। तो आइए हम अपना प्रश्न स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है, ठीक है। इससे पहले जो है 1 से लेकर 30 क्वेश्चन मैं करा दिया हूँ, उसे आप जरूर देखिए, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है, आइए इसको समझिए। कह रहा है दो संख्याओं का मौसा 8 है तो इनमें से कौन उनका लौसा नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ आपको पता होना चाहिए कि जो मौसा होता है लौसा को हमेशा काटता है, ठीक है। नहीं, जो मौसा है लौसा को हमेशा काटता है, ठीक है। जैसे हम थोड़ा एग्जांपल के लिए समझ लें, एक नंबर लेते हैं, जैसे मान लेते हैं कि ये क्या है कि 16, ये क्या है 16, और दूसरा नंबर लेते हैं हम, ठीक है 12, क्या है 12। एक नंबर है 16, दूसरा नंबर लेते हैं 12। अगर हम आपसे इसका क्या पूछें, लौसा पूछें, क्या पूछें लौसा, तो कहिएगा सर इसका जो लौसा होगा, यहाँ आइए हम समझाते हैं, इसका लौसा होगा लौसा, तो लौसा जो होगा लौसा होगा आपका, बताइए लौसा होगा इसका कितना, 48। कितना होगा 48। अगर हम इसका मौसा पूछें मौसा, तो मौसा जो होगा आपका जो होगा दोनों का मौसा कितना हो जाएगा 4। तो देखिए लौसा आ गया 48, मौसा आ गया कितना आ गया 4, ठीक है। तो मौसा जो है लौसा को हमेशा क्या करता है, काटता है, यानी कि डिवाइड करता है। तो देखिए अगर 48 में, अगर 48 को, ठीक है, अगर हम 4 से काटें तो ये आसानी से कट जाएगा, 12 चौका 48। तो यही बात है कि जो मौसा होगा लौसा को क्या होता है, सदैव काटता रहता है, ठीक है। जब भी अगर ऐसा होगा तब यही बातें हैं कि बोला है। तो देखिए यही बात इसमें बोला गया है कि कौन सा नंबर है, ठीक है। यही मतलब दो संख्याओं का मौसा क्या है 8 है, तो इनमें कौन उनका एक लौसा नहीं हो सकता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम 8 से भाग देंगे, अगर सब कट गया, ठीक है, तो समझिए कि उसका वो लौसा होगा, अगर नहीं कटेगा तो उसका वो लौसा नहीं होगा, ठीक है। तो आइए हम आपको बताते हैं, ठीक है। जैसे अब देखिए 24 है, बिल्कुल 8 से कट जाएगा, ठीक है। अच्छा 48 है, बिल्कुल 8 से कटेगा। 56 है, बिल्कुल 8 से कटेगा, ठीक है, 7 बटे 56। लेकिन 60 है जो कि नहीं कटेगा। अगर 60 में 8 से भाग दीजिएगा तो ये कभी कटेगा ही नहीं, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं, अगर अगर इसको देखिए काटेंगे तो ये आएगा 30 और ये आएगा आपका कितना 4, फिर से काटिएगा तो ये आएगा 15 और ये आ जाएगा आपका कितना हो जाएगा 2। तो ये यानी कि कटने वाला पूरा पूरा नहीं है, ये आंसर हमारा क्या हो जाएगा डी हो जाएगा, ठीक है। आइए अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं दूसरा पे, ठीक है। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, ठीक है। तो हम जानते हैं दो संख्याओं x और y के महत्तम समानुपाती लघुत्तम समानुपाती 15 और यानी कि 120 है। कहने का मतलब वही कंसेप्ट लगना है। आप जानते हैं कि जो मौसा होता है लसा को क्या है, काटता है। इसका मतलब देखिए दो संख्या x और y, ठीक है, कि क्या महत्तम समानुपाती, मतलब देखिए इसका जो है मौसा, कहने का मतलब है कि मौसा जो है आपका देखिए दिया है 15, कितना दिया है 15, और लौसा जो दिया है आपका लौसा लौसा दिया है 120, ठीक है। तो अब चेक करेंगे, यही दो नंबर चेक करेंगे, ठीक है। ये काटेगा भाई, बिल्कुल काटेगा। अगर इसमें हम 15 से भाग देंगे तो 15 बटे 120 बिल्कुल कट जाएगा। यहाँ पर देखिए ये 250 है, क्या है लौसा क्या है 250 है, और मौसा क्या है 20 है। तो यही संख्या है जो कि नहीं कटेगा, यानी कि ये पूरा पूरा नहीं कटेगा, यानी क्या आ जाएगा ये 12.5 आएगा, जो कि पूरा पूरा नहीं कटेगा, ठीक है। ये कट जाएगा 14 पच्चीस 70, ये भी कट जाएगा, ठीक है, ठीक है। 58 पच्चीस 290 ये भी कट जाएगा, ठीक है, ये भी कट जाएगा, लेकिन ये नहीं कटेगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि इस बात को आप अच्छे से समझ गए, ठीक है। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 33। कहा है कि दो संख्याओं का लौसा 120 है, निम्न में से कौन सी संख्या इन संख्याओं का मौसा नहीं हो सकता है, ठीक है। मौसा नहीं हो सकता है तो सिंपल सी बात है, आइए यहाँ नोट करके लिख लीजिए। क्या है, यहाँ नोट करके लिखना है, नोट करके क्या है लिखना है, क्या है लिखना है, लिखना है कि मौसा
क्या लिखना है कि मौस लस को सदैव काटता, ठीक है। आप ऐसे लिख सकते हैं काटता रहता है या काटता है, ठीक है, काटता रहता है लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, काटता रहता है। हमें तो सीखना है, हमें सीखने से मतलब है कि मौसा जो है लौसा को सदैव काटता रहता है। वही कंसेप्ट है, दो संख्याओं का लौसा कितना दे 120। इनमें से कौन सी संख्या इन संख्याओं का मौसा नहीं हो सकता, ठीक है। तो सिंपल एक बात बताइए, 120 है, ठीक है, 8 से काटिएगा तो ये कट जाएगा, ठीक है। 4 से काटिएगा तो 4 3 12 और क्या होगा 4 दूना 8, ठीक कितना हो जाएगा 15, ठीक है। अच्छा अगर ये बताइए 12 120/12 कट जाएगा, कितना जाएगा 10, पूरा पूरा कट जाएगा। अच्छा ये क्या हो जाएगा, अगर 24 से भाग दीजिएगा तो कट जाएगा, ठीक है। ऊपर आ जाएगा 10 और नीचे आएगा 2, फिर कट के क्या आ जाएगा 5। लेकिन बताइए यहाँ बताइए 120 है और ये 35 है, पूरा पूरा कटने वाला है नहीं। अगर 5 से काटिएगा तो 5 दूना 10, 5 दूना 10 और 5 चौका 20, ठीक है, 5 चौका 20, 5 7 35, कटने वाला नहीं है। इसका मतलब हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। तो इस बात को सीख गए कि मौसा जो है लौसा को सदैव क्या होता है, काटता है, ठीक है। चलिए आइए अब क्वेश्चन नंबर 34, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 क्या है, थोड़ा सा अलग है, ठीक है। ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े होंगे जिनका महत्तम समापवर्तक 16 तथा लघुत्तम क्या है 36 हो, ठीक है। पहले इस क्वेश्चन को समझाने से पहले हम आपको कुछ बेसिक चीज़ें बताएंगे, आइए हम उनको समझा देते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि कोई दो संख्या है, ठीक है, दो संख्याओं का मौसा, मान लीजिए कि मौसा दे दिया कितना, मौसा दे दिया आपका 12, मौसा दे दिया कितना 12, और लौसा दे दिया आपको कितना, लौसा दे दिया कितना 144, कितना दे दिया, लौसा दे दिया 144, ठीक है। अगर कह दिया कि इन संख्याओं का कितना जोड़ा संभव है, इन संख्याओं का कितना जोड़ा संभव है, तो उस केस में क्या कीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले क्या कीजिएगा कि इसमें भाग दीजिएगा, ठीक है। मान लीजिए 144 में क्या कीजिएगा, इसमें 12 से भाग दीजिए, यानी कि लौसा में मौसा से भाग दीजिएगा तो आपके कट के आ जाएगा 12, 12 बराबर 144 कट के क्या आ गया 12। जब ये 12 आ गया तो एक बात बताइए, 12 को बताइए अगर 12 है तो 12 को हम क्या क्या लिख सकते हैं, सुनिए। 12 को अगर दो टुकड़ा में तोड़िए गुणा के रूप में, दो टुकड़ा में, सुनिए, तो एक क्या हो सकता है, एक इंटू क्या हो सकता है 12, तो क्या आ जाएगा हमारा 12 मिल जाएगा। दूसरा क्या होता है कि अगर हम 2 लेते हैं, 2 और क्या करते हैं 6 करते हैं तो कितना होगा 2 6 12। तीसरा क्या होगा सुनिए ध्यान से, एक 3 लेते हैं और एक क्या लेंगे 4 लेंगे तो 3 चौका क्या हो जाएगा 12। एक क्या होगा कि अगर हम, ठीक है, अभी और भी कोई पेड़ संभव है, 12 12 3 चौका 12, और कोई हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है, ठीक है। क्योंकि इसके बाद से क्या होगा रिपीट होना शुरू हो जाएगा, कितना होगा रिपीट होना शुरू हो जाएगा। सुनिए तो एक चीज़ समझिए कि आप पढ़े होंगे क्या होता है कि सह अभाज्य संख्या यानी को प्राइम नंबर, सह अभाज्य संख्या हम बता दें, सह अभाज्य संख्या क्या होता है हम आपको थोड़ा समझा दें। सह अभाज्य संख्या, आइए हम थोड़ा सहभाज्य संख्या, सहभाज्य संख्या जिसका एचसीएफ क्या होता है हमेशा 1 होता है। जैसे मान लीजिए 7 और 8, अगर इसका एचसीएफ निकालिएगा तो एचसीएफ क्या होगा 1 होगा। देखिए 7 को तोड़िएगा तो क्या होगा 1 इंटू 7 कर सकते हैं, ठीक है, 1 इंटू 7। 8 को तोड़िएगा तो 1 इंटू आप क्या कर सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 तो कर सकते हैं, लेकिन दोनों में जो कॉमन होगा, अगर कॉमन जिसको बोलते हैं एचसीएफ, क्या बोलते हैं एचसीएफ, या इसको क्या बोलते हैं कॉमन, अगर कॉमन अगर 1 होता है एचसीएफ, या तो क्या बोलते हैं कॉमन, अगर दोनों में 1 होता है तो समझिए कि दोनों संख्याएं क्या होता है सभाज्य। देखिए दोनों में कॉमन क्या है, एक ही तो है, तो दोनों संख्या क्या है सभाज्य संख्या है। तो ऐसी संख्याओं को बोलते हैं सह अभाज्य संख्या, क्या बोलते हैं सह अभाज्य संख्या, इसी को बोलते हैं को प्राइम नंबर। अगर मान लेते हैं कोई संख्या है, मान लिए कि 2 है, ठीक है, और ये क्या है 6 है, तो अब बताइए क्या ये सहभाज्य संख्या है, नहीं, क्यों, क्योंकि इसमें एचसीएफ 2 हो जाएगा।
HCF या तो कॉमन हमेशा एक होना चाहिए तभी वो सभाज्य संख्या है, और यदि एक कॉमन नहीं है तो सभाज्य संख्या नहीं है। जैसे 2 को तोड़िएगा तो 1 × 2 हो जाएगा, अगर 6 को तोड़िएगा तो 2 × 2 1 × 2 × 3 हो जाएगा। दोनों में देखिए इसका HCF निकालिएगा HCF, तो HCF इसका कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। HCF कितना हो जाएगा 2। इसीलिए क्या है, ये सभाज्य संख्या नहीं है। सभाज्य संख्या हमेशा पेयर के रूप में होती है, हमेशा 2 संख्या में देखा जाता है, ठीक है। तो वहीं आइए हम आपको बताते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो जैसे देखिए यहाँ पर 12 का कितना पेयर हो गया, अगर 12 को गुणा करें तो 1 × 12 12 मिलेगा, 2 × 6 12 मिलेगा, 3 × 4 12 मिलेगा, ठीक है। अगला कोई नहीं होगा, 3 होगा। सुनिए, तो इसमें देखिए कौन सा सभाज्य है, तो 1 और 12 इसका HCF होगा, तो ये सभाज्य संख्या एक ये होगा। ये सभाज्य नहीं है, ये इसका सभाज्य संख्या नहीं है, तो इसको हम छोड़ देंगे, एक ये होगा, ये नहीं होगा। तो यानी कि अगर कहता है कि 2 संख्याओं का मौसा 12 और लौसा 124 है, तो उन संख्याओं का कितना पेयर हो सकता है, कितना जोड़ा संभव है, तो यहाँ 2 जोड़ा संभव है, 1 2, तो यहाँ 2 जोड़ा क्या होगा, आंसर संभव था, ठीक है। चलिए तो हम अपना क्वेश्चन पर चलते हैं, ठीक है। आइए उसी तरह से देखिए कहा है कि ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े होंगे जिनका महत्तम समापवर्तक 16 तथा लघुत्तम समापवर्तक कितना 136, ठीक है। तो एक काम कीजिए, ये जो है हमारे पास मौसा जो है मौसा आपका कितना है, मौसा जो है आपका 16 है, ठीक है। और लौसा आपका कितना है, लौसा जो है आपका 136 है, ठीक है। इसमें भाग दीजिए, यानी 136 में हम क्या करेंगे, 16 से भाग देंगे, 4 से काटने की कोशिश करेंगे, 4 से, ठीक है। तो देखिए 4 × 3 = 12 और 4 × 4 = 16, इसको काटेंगे, ठीक है। काटेंगे तो 4 × 4 = 16, फिर 2 से काटेंगे तो 17 × 2 = 34, 2 × 2 = 4, यानी 17/2 पूरा का पूरा कट नहीं रहा। अगर पूरा का पूरा कटता तब हम कुछ संख्या लेते और उसका देखते कि कितना जोड़ा संभव है। वह कुछ कट नहीं रहा है, इसका मतलब है कि इसमें कोई नहीं होगा, क्या होगा, कोई नहीं, आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं। आइए आपको दिखा दें क्वेश्चन नंबर 35। सुनिए, 2 संख्याओं का योग कहा है कि 200 है और उनका मौसा 25 है, तो इस तरह के संख्याओं में कितने संभावित जोड़े हो सकते हैं, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले हमारा मौसा है, सुनिए मौसा, ठीक है। मौसा कितना है 25, और पिछले वीडियो में सिखा दिया हूँ, यदि मौसा 25 है तो संख्या क्या मानिएगा, सुनिए संख्या मानिएगा 25A, ठीक है। 25A 25B क्या होगा, संख्या होगा 25A 25B, ठीक है। अब देखिए योग बोला है कितना है, 200 है। अच्छा, पिछले वीडियो में मैंने, ठीक है, संख्या मानना, संख्या का योग, संख्या का गुणनफल, संख्या का जो गुणनफल, संख्याओं का लौसा सब मैं सिखा दिया हूँ, ठीक है। यदि आप नहीं सीखे हैं तो जा करके सीख लिए। तो योग, अब बताइए दोनों को जोड़िएगा, आप ये करिएगा, यानी कि 25A प्लस का 25B इजकल टू, दोनों का योग कितना है, संख्याओं का योग 200 है, तो आप 200 ले लिए। अब बताइए दोनों में से कॉमन लीजिएगा तो हमारे पास 25 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा A + B, ठीक है, इजकल टू कितना हो जाएगा 200। तो A + B इजकल टू, अब 200 डिवाइड बाई क्या कीजिए 25, काटिएगा तो 25 और कितना होता है 200। यानी कि देखिए अगर मान लिए A और B कितना है, A और प्लस B अगर योग में है 8, तो बताइए अब 8 का बताइए क्या का पेयर हो सकता है। सुनिए 8 को हमें जोड़ के लाना है, तो एक बताइए, एक तो 1 होगा और एक 7 होगा, बोलिए हमारे साथ। दूसरा क्या हो सकता है, ठीक है, आप 2 हो सकता है, और क्या हो सकता है, 1 6 हो सकता है, ठीक है, 2 6 8 होता है। तीसरा क्या हो सकता है, तीसरा 3 हो सकता है, और क्या हो सकता है 5, 3 और 5 8 हो सकता है, ठीक है। 4 लेते हैं, 4 और 4 कितना हो जाएगा, 4 और 4 क्या हो सकता है 8 हो सकता है। क्या इसके अलावा कुछ होगा, कुछ नहीं होगा, इसके बाद से रिपीट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है, वही चीज़ रिपीट होना शुरू होगा। यानी ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है 7 और 1, तो 7 से 1 मतलब क्या है, इसी बात को एक बात कर रहा है, तो ये हम नहीं लेंगे, ये नहीं लेने वाले हैं, ठीक है। तो ये रिपीट होना शुरू हो जाएगा। सुनिए तो एक बात बताइए, यहाँ देखिए अब इसमें सभाज्य संख्या खोजिए। सभाज्य संख्या वो होता है जिसका HCF क्या होता है, 1 होता है या दोनों में कॉमन 1 होता है। मैंने अभी सिखाया, कुछ देर पहले सिखाया हूँ,
तो अब बताइए इसमें कॉमन एक है, तो एक पेयर हमारा ये बन जाएगा, दूसरा पेयर हमारा ये नहीं होगा क्योंकि ये सभाज्य संख्या नहीं है, तो ये नहीं हो सकता। ठीक है, ये हो सकता है, इसमें क्या सभाज्य संख्या है। ठीक है, ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। तो कितना पेयर संभव है? 2, यानी 1 2। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 36 पे। देखिए बोला है दो संख्याओं का महत्तम संभावतक 9 है। कितना है? दो संख्याओं का मतलब 9 है, उनका गुणनफल कितना है? 972 है। तो ऐसी संख्या में कितने जोड़ संभव है? ठीक है, चलिए मौसा दिया है, देखिए मौसा। ठीक है, मौसा कितना दिया है हमारे पास? 9। तो बताइए जब मौसा 9 है तो संख्या क्या होगा? आप संख्या क्या लीजिए? संख्या क्या हो जाएगा? तो संख्या आपका हो जाएगा, ठीक है, संख्या हो जाएगा 9a और क्या हो जाएगा? 9b। मैंने मानना सिखाया था। गुणनफल, तो दोनों का गुणनफल कीजिए। गुणनफल कितना है? 972 है, दोनों गुणनफल। तो 9 × 9 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? ab हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ab हो जाएगा। ab हो जाएगा, दोनों गुणनफल नहीं होगा, गुणा कीजिएगा तो, और कितना हो जाएगा? 972। ठीक है, एक काम कीजिए, इसको काटने की कोशिश कीजिए, 9 से काटिए। ठीक है, देखिए 9 × 9 0, 9 × 8 72। ठीक है, फिर अब देखिए क्या आएगा? ए बी। अब एक कितना हो गया? 108 डिवाइड बाई कितना होगा? 9। फिर काटने की कोशिश कीजिए इसको। ठीक है, देखिए तो क्या होगा? 9 × 9, ठीक है, और 9 दूना 18, 12 9 108। अब सुनिए, यहाँ पर ध्यान सुनिए, यानी कि ए बी है। क्या है? ए बी। ए बी इजकल टू कितना है? 12। ए बी इजकल टू कितना है? 12। ठीक है, गुणनफल की बात किया है। तो अब सुनिए, अब 12 जैसे दो संख्याओं को गुणा करके 12 लाना है, तब ध्यान सुनिएगा। पहला चीज़ ये हो गया कि आप क्या होगा? एक तो 1 होगा और क्या दूसरा क्या हो सकता है? 12 होगा। क्या होगा? यानी कि 12 आ जाएगा, गुणा करेंगे तो 12 आएगा। दूसरा एक तो 2 होगा और क्या होगा? 6 होगा, अगर गुणा करेगा 2 6 12 आ जाएगा। तीसरा क्या हो सकता है? एक 3 होगा और क्या होगा? 4 होगा, अगर गुणा कीजिएगा तो 3 चौका 12। क्या इसके अलावा भी कोई संख्या हो सकता है जिसको गुणा करने पर 12 या नहीं आएगा? इसका फिर रिपीटेशन शुरू होगा। तो इसका मतलब है, इसमें देखिए कि सहभाज्य संख्या कौन है। ठीक है, तो सहभाज्य संख्या हमारा 1 और 12 होगा, और एक सहभाज्य संख्या हमारा 3 और 4 होगा। 2 और 6 सहभाज्य संख्या नहीं होगा, तो ये हमारा नहीं होगा। तो कितना पेयर संभव है? 2, 1 2। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 37 पर। ठीक है, देखिए दो संख्याओं का मौसा दे दिया है कितना? 15, उनका अंतर 15 है। तो ऐसी संख्या में कितने जोड़े संभव है? सुनिए, तो मौसा दिया है आपका, देखिए मौसा दिया है कितना? 15, मौसा दे दिया है 15। ठीक है, संख्या मानिएगा, संख्या क्या क्या हो जाएगा आपका? तो संख्या हो जाएगा आपका 15, 15a, 15b संख्या मान लिए। अच्छा, अंतर, दोनों संख्याओं का अंतर, तो अंतर का मतलब है कि 15a माइनस 15b इजकल टू कितना है? 15 ही है, 15 ही है। तो इसका मतलब इसमें 15 कामा हो जाएगा, तो a माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा? 15। तो यहाँ पर a माइनस बी इजकल टू क्या हो जाएगा? 1। बोलिए, तो ये 15 से 15 क्या हो जाएगा? कट जाएगा, तो a माइनस बी इजकल टू 1। अब आइए देखिए, जब अंतर बोला है तो हम अंतर का ही जो है फैक्टर लेंगे। ठीक है, जब गुणा बोलेगा तो गुणा का फैक्टर लेंगे, जब जोड़ बोलेगा तो जोड़ का फैक्टर लेंगे। बात समझ में आया? तो मान लिए कि a माइनस बी है। ठीक है, कितना पेयर संभव है? 1 है। सुनिए, अब जो हम ले लेते हैं, ठीक है, सुनिए, अब इसका हम पेयर लेना शुरू करते हैं। ठीक है, पहला पेयर, ठीक है, मुझे 1 लाना है, अंतर क्या लाना है? 1। आप कोई भी नंबर लीजिए, मान लीजिए कोई सा नंबर, एक हम नंबर लेते हैं 2 और क्या ले लिए? 1 ले लिए, 2 और 1, अंतर 1 आना है। ठीक है, अच्छा, फिर हम ले लिए, मान लीजिए 3 और क्या ले लिए? 2, तभी अंतर क्या है? 1 आने है। फिर हम नंबर लिए 4 और क्या ले लिए? हम 5, तभी अंतर क्या है? 1 ही आने वाला है। ठीक है, अंतर जब भी घटाइएगा, अंतर का मतलब होता है, सुनिए, अंतर का मतलब हो कि बड़ा संख्या में से छोटा संख्या घटाना। ठीक है, संख्या चाहे कहीं भी रहे, दाएं रहे बाएं रहे, उससे मतलब नहीं है। अंतर का मतलब होता है बड़ा में से छोटा घटाना, तभी 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी पेयर हो गया, 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 ये भी पेयर हो गया। अच्छा, फिर देखिए यहाँ अगर मान लेते हैं 5 लेते हैं, 5, तो ये क्या हो जाएगा? 6। फिर यहाँ होगा, देखिए, यानी कि सुनिए, यहाँ लेते हैं 6 तो यहाँ हो जाएगा 7,
यानी इसका मतलब है कि इसका जो है कभी ख़त्म होना ही नहीं है, ये डैश डैश से चलता जाएगा, डैश डैश से चलता जाएगा। यानी इसका मतलब है कि इसका आंसर क्या होगा, अनंत होगा। यानी देखिए ये सब क्या है, सब जो है सभाज्य संख्या है, को प्राइम नंबर देख रहे हैं, सभाज्य संख्या, ठीक है, देख रहे हैं सब सभाज्य संख्या, सब में एचसीएफ ठीक आ रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अनंत। क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा इसका आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। आप आगे बढ़ते जाइए, नंबर अनंत मिलेगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अनंत, ठीक है। आइए 38, दो संख्याओं का मौसा 7 है, उनका लौसा 42 है, यदि दोनों संख्या 2 अंकी है तो संख्या क्या है, ठीक है। चलिए, तो अभी दो संख्या आएगी ना, वो 2 अंक में होना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो मौसा देखिए क्या दिया है, मौसा कितना दिया है, 7। तो संख्या क्या हो जाएगी बताइए, तो संख्या हो जाएगी आपका 7A 7B, संख्या हो गया। अच्छा, कह रहा है कि उनका लौसा क्या है, 42 है। अगर दोनों का लौसा लीजिएगा, लौसा, तो लौसा हो जाएगा 7AB, 7AB इक्वल टू कितना हो जाएगा, 42, ठीक है। तो ए बी बराबर कितना हो जाएगा, 42, ए बी बराबर कितना हो जाएगा, 42, ठीक है। 42 डिवाइड बाई 7 काटिएगा तो कितना आएगा, 6 है। यानी कि ए बी बराबर क्या आएगा, 6, कितना आ गया, 6, नहीं ना, 6 हो गया, ठीक है। तो आइए अब चीज़ों को समझिए। अब ए बी है, तो देखिए अब हम क्या लेंगे, इन दोनों संख्याओं का गुणनफल ले सकते हैं। क्या क्या हो सकता है सुनिए, अगर 6 लाना है, मुझे क्या लाना है, अब देखिएगा, अब मुझे 6 लाना है, तो किस किस संख्या को दोनों आपस में गुण करेंगे, तो एक ही बताइए, एक हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर 6 लाना है, सुनिए, मान लीजिए मुझे 6 लाना है, जब गुणा 6 के 6 लाना है, तो एक होगा और दूसरा क्या होगा, एक 6 होगा, तभी तो गुणा करके हमें 6 मिल जाएगा। दोनों को आपस में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 होगा। अच्छा, दूसरा क्या हो सकता है, सुनिए, ये हो सकता है तुम्हारे आपके पास 2, और एक क्या हो सकता है आपका 3, तभी तो क्या आएगा आपका 6 आएगा, ठीक है। अच्छा, और क्या हो सकता है, 3 2 तो रिपीट होना शुरू हो जाएगा, यानी कि वो संख्या 3 से रिपीट हो गया, 1 6 होगा, 2 3 होगा, ठीक है, तो संख्या रिपीट शुरू हो गया। अगर मान लीजिए कि हमने, ध्यान सुनिए, कि कह रहा है कि 2 अंक की संख्या होनी चाहिए, कितना, 2 अंक की संख्या होनी चाहिए, ठीक है। तो हमें 6 आया था। अब बताइए, अगर हम संख्या निकालना है, सुनिए, तो अगर इसमें गुणा कराते हैं, अगर ये नंबर लेते हैं, यानी यहाँ पर इसका मतलब है कि इसकी बात करें तो ए का मतलब क्या है, 1 है, और यहाँ बी का मतलब क्या है, 6 है, बी का मतलब 6 है। अगर मान लीजिए कि संख्या 7 है, तो अगर इसमें गुणा कराते हैं 7A में, अगर ए की जगह रखते हैं तो एक आ जाएगा 7 आ जाएगा। इसी बी को हम यहाँ पर रखते हैं तो 7 7 कितना हो जाएगा, 7 7 कितना हो जाएगा, 7 7 42 हो जाएगा, कितना, 7 7 42 हो जाएगा। जबकि इसमें बोला है कि संख्या 2 अंकों की संख्या है, क्या है, 2 अंकों की संख्या है, तो हमें एक अंक आ रहा है, तो ये तो हमारा होगा ही नहीं, ये हमारा होने वाला है नहीं, तो होगा क्या, यानी कि यही होने वाला है। तो अब ये वाला लेते हैं, ये वाला लेते हैं, तो इसका मतलब ए का वैल्यू कितना है, 2, और बी की वैल्यू कितना है, 3, बी की वैल्यू कितना है, 3। अगर इसको गुणा कराइएगा, देखिए 7 है, तो 7 यानी कि 7 दूना क्या हो जाएगा, 14, और इसमें गुणा कराइएगा बी का 7 में, तो 7 तरीके कितना हो जाएगा, 21। तो देखिए यही जो संख्या है, जो 2 अंक की संख्या है, 2 2 अंक का है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, 14 21, जो कि ऑप्शन नंबर सी में, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है कि दो संख्याओं का योग इतना है, मौसा 103 है, तो इस तरह की संख्याओं कितने संभावित जोड़े हो सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो मौसा है, मौसा कितने दिया है आपका 103, तो मौसा 103, तब संख्या क्या हो जाएगी बताइए। तो संख्या आप जानते हैं कि संख्या हो जाएगा 103A और 103B, ठीक है। योग है, तो योग है, इसका मतलब है कि दोनों को जब जोड़िएगा, 103A प्लस 103B इजकल टू कितना होगा, 721 हो जाएगा, 721 हो जाएगा। तो 103 और ये हो जाएगा A प्लस B इजकल टू 721, ठीक है। तो देखिए 103 है, क्या है, 103 है, तो यहाँ 3 से 21 यानी कि 3 बार में कटेगा। कहने का मतलब है कि अगर 103 में 7 से गुणा कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा 21, 7 के 21, ठीक है, और ये तो वही रहेगा, हासिल तो वही रह जाएगा, और 7 करने 7, 721 आ रहा है। इसका मतलब है कि 7 बार कटने वाला है, कितना बार में, ये 7 बार में कटने वाला है, ठीक है।
तो हम क्या लेते हैं, यहाँ पर लेते हैं हम, ठीक है। तो ए प्लस बी, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ए से कट जाएगा, तो हमारे पास कितना बार में, 7 बार में, ठीक है, 7 बार में। देखिए तो इसका मतलब ये है कि ए प्लस बी इजकल टू कितना है, 7। तो 7 दो संख्याओं को जोड़कर 7 लाना है। चलिए तो जब दो संख्याओं को जोड़कर 7 लाना है तो आइए हम कौन कौन संख्या ले सकते हैं थोड़ा देखते हैं। एक तो ये होगा 7 लाना है, तो एक हो सकता है, क्या हो सकता है, 6 हो सकता है। अच्छा 7 लाना है तो एक 2 हो सकता है और एक 5 हो सकता है, जिसको जोड़ने पर क्या हो जाएगा, हमारा 7 आएगा। और क्या हो सकता है, एक 3 हो सकता है और एक 4 हो सकता है, तब 7 आ सकता है। अच्छा, और इसके साथ और कोई संख्या है जो 7 आएगा, नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि इसके बाद से रिपीटेशन शुरू होगा, ठीक है, रिपीटेशन शुरू होगा तो उसका कोई मतलब नहीं है। ज़्यादा रिपीटेशन क्या कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, 6 और 1 कर सकते हैं और 4 और 3 कर सकते हैं, तो ये इसका कोई मतलब नहीं है, ये रिपीटेशन बोलेंगे, ठीक है, तो इसका कोई मतलब नहीं है। इसमें देखिए कौन संख्या क्या है, सहअभाज्य है। इसमें देखिए कौन संख्या सहअभाज्य है, तो संख्या देखिए ये भी सहअभाज्य है, ये भी संख्या सहअभाज्य है, ये भी संख्या सहअभाज्य है, क्योंकि तीनों में एचसीएफ एक है या तीनों में कॉमन एक है, उसी को हम सहअभाज्य बोलते हैं। यानी कि कितना पेयर हो सकता है, 3 हो सकता है। कितना होता है, 3 जोड़े हो सकता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर लास्ट एंड फर्स्ट, ठीक है। आइए कह दो अंकों वाली दो संख्याओं का गुणनफल इतना है, यदि उनका मौसत 13 है तो ये संख्याएं कौन सी है, ठीक है। चलिए सिंपल सी बात है कि मौसत आ गया, मौसत सुनिए, मौसत कितना है आपका, 13 है, तो बताइए संख्या क्या हो सकता है, बताइए। तो संख्या आपका 13A, संख्या आपका 13B हो गया ना। अच्छा, कह रहा है कि उनका गुणनफल इतना है, तो गुणनफल का मतलब क्या है, दोनों संख्याओं का गुणा। तो आप जानते हैं कि 13A इंटू 13B इजकल टू कितना होगा, 2028 होगा, ठीक है। अब एक काम कीजिए, इसको जो है काटिए, यानी 13 से काटिए, एक को काटिए, 13 से एक संख्या को काटिए, एक कटेगा, ठीक है। तो 13 कन्ने 13, ठीक है, 13 कन्ने 13 बच्चे 7, 72 हो गए। 13 पच्चे 65, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 7 बज गया 78, 13 छक्के 78, ठीक है। और फिर इस 13 से काट दीजिएगा इस तरह से, तो ये आपका हो जाएगा 12, कितना बार, 12 बार में कट जाएगा, ठीक है, ये 12 बार में कट जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि A इंटू बी इजकल टू कितना है, 12। तो आइए हम यहाँ पर लेते हैं क्या है, 12, क्या है, AB इजकल टू का आ गया 12। तो अब देखते हैं दो संख्याओं को कौन कौन संख्या है जिसको गुणा करने पर आ रहा है, सुनिए। तो आइए हम इसको चेक करते हैं, सुनिए। तो मान लीजिए कि 12 है, तो बताइए एक तो 1 हो सकता है, दूसरा क्या हो सकता है, 12 हो सकता है, ठीक है। अच्छा, दूसरा क्या हो सकता है, सुनिए, एक 2 हो सकता है और क्या हो सकता है, 6 हो सकता है। तीसरा क्या हो सकता है, एक 3 हो सकता है और एक 4 हो सकता है, जिसको गुणा करने पर 12 है। मान लीजिए कि 1 इंटू 12 करें तब 12 आएगा, 2 इंटू 6 करें तब 12 आएगा, 3 इंटू 4 करें तब 12 आएगा, इसके अलावा और कोई नंबर हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो अब बताइए, सबसे पहले इसमें ना जो सहभाज्य नहीं है उसको छांट दीजिए। तो सहभाज्य हमारा A है और सहभाज्य हमारा A है, इसको तो छांट दीजिए, ये तो कभी आएगा नहीं, ठीक है। अब देखिए हमें 2 अंकों वाली संख्या लेना है, 2 अंकों वाली संख्या लेना है, गुणा करने पर क्या लेना है, 2 अंकों वाली संख्या। अगर मान लीजिए हम इसको A मानते हैं और इसको हम B मानते हैं, अगर हम इसमें गुणा करते हैं, ठीक है, जैसे हमारा संख्या क्या है, 13A 13B, यही संख्या है कि 13A और क्या है 13B। अगर इसको हम एक की जगह एक लेते हैं तो बताइए ए हो जाएगा 13, अगर इसमें गुणा करेगा तो 12 इंटू 13 ये 156 हो जाएगा। जबकि कह रहा है उसको 2 अंकों वाली संख्या चाहिए, क्या है, 2 अंकों वाली। ये तो 3 वाला अंक हो गया, ये 3 वाला अंक है, तो ये होगा नहीं, ये नहीं होगा, ठीक है। तो अब ये तो ऐसे भी कट गया है, तो बचा हमारा 3 और 4। तो वहीं अगर इसमें गुणा कराइएगा 13A में है, 13A में और 13B में, अगर ए की जगह मान लिए 3 ले लिए, बी की जगह 4 ले लिए, तो 13 39 और यहाँ पर 4 रखिए तो 13 चौका 52, यानी कि 2 संख्या यही 2 अंकों वाली संख्या यानी 39 और 52, तो जो कि 39 52 जो कि ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है। तो चलिए यह क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है, ठीक है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। देखिए ऐसे आपको जो है क्वेश्चन आपको
अभी बहुत सारे आने वाले हैं, अभी पूरे टॉपिक पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। तो हमसे जुड़िए और इसका लाभ उठाइए, ठीक है। आइए हम आपके लिए कुछ ये है थैंक्स क्या करना है, लाइक और सब्सक्राइब करना है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।